तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वो कौन से तीन उचियास है जिनकी मांगी शारिंगन सबसे पावरफुल है। तो जब भी उचियास किसी अपने को खो देते हैं तभी उनकी मांगी शारिंगन एक्टिवेट होती है, लेकिन इसकी पावर यूजर टू यूजर अलग अलग होती है। नंबर 3 इताची उचिहा। अब इताची को नंबर 3 पर देखकर बहुत कोई हैरान होंगे और बहुत से फैंस डिसअपॉइंट, लेकिन गाइस प्लीज वीडियो एंड तक जरूर से देखना, फिर सोचना कि कौन गलत है। इताची उचिहा की मांगी शारिंगन को बहुत ही पावरफुल समझा जाता है। इताची की मांगी शारिंगन में अमातेरासु और दूसरी आंख में सुकुयुमी है। अमातेरासु एक ऑफेंसिव तरीके का जुत्सु है जिसमें से ब्लैक फ्लेम निकलता है और ये फ्लेम तब तक नहीं बुझता जब तक टारगेट को पूरी तरीके से जला न दे। इसके अलावा सुकुयुमी एक तरीके का गेंजुत्सु है जिसमें यूजर कई सारे लोगों को कैद कर सकता है और एक फेक रियलिटी बना सकता है जिसमें यूजर ओपोनेंट के साथ कुछ भी कर सकता है। जैसे इताची ने ककाशी को टॉर्चर किया था जिसमें ककाशी एक हफ्ते तक रिकवर नहीं हुआ था। पर ये जुत्सु उन यूजर्स पे काम नहीं करता जिनके पास ऑलरेडी मांगी शारिंगन है या फिर वो एक उचिहा ब्लड लाइन से है। नंबर 2 शिसुई उचिहा। शिसुई उचिहा गेंजुत्सु में सबसे ज्यादा माहिर था। शिसुई की मांगी शारिंगन में कोतो अमात्सु कामी की पावर थी जिसके वजह से शिसुई की गेंजुत्सु को अल्टीमेट गेंजुत्सु बोला गया है। तो ये एक तरह का माइंड गेंजुत्सु है जिसमें यूजर टारगेट का माइंड को पूरे तरीके से कंट्रोल कर लेता है और टारगेट को पता भी नहीं चलता उसके ऊपर गेंजुत्सु कास्ट किया गया है। पर इस गेंजुत्सु को एक बार कास्ट करने के बाद वापस एक्टिवेट करने के लिए पूरे 10 साल का वक्त लगता है। पर यूजर के पास हाशिरामा सेल्स हो तो उसकी वक्त को कम किया जा सकता है। नंबर 1 ओबितो उचिहा। ओबितो उचिहा की मांगी शारिंगन सबसे ज्यादा पावरफुल थी और जैसे कि हमें पता ही है ओबितो की मांगी शारिंगन में कामोई की पावर थी, जिसका मतलब ओबितो किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर इंसान को एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर सकता है। ओबितो के पास सिर्फ एक ही शारिंगन था और दूसरा शारिंगन ककाशी के पास था। इसके बाद भी ओबितो ने इंटायर शिनोबी वर्ल्ड के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट कर दिया था। इसके अलावा जब कोनान ओबितो से फाइट करते समय कोनान 600 बिलियन पेपर बॉम्ब्स का यूज करती है तब भी ओबितो बच जाता है। तो आइए कामुई की पावर्स को थोड़ा कंपेयर करते हैं। इताची के पास था गेंजुत्सु सुकुयुमी, लेकिन गेंजुत्सु कितना भी खतरनाक हो उसे चाकरा के झटके देकर निकला जा सकता है। शिसुई की अल्टीमेट गेंजुत्सु जिससे निकल पाना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन उसे एक्टिवेट करने के लिए 10 साल का वक्त लगता है जो कि इसका बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन अमातेरासु एक बहुत ही खतरनाक ऑफेंसिव निंजुत्सु है, इससे बच पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये एक स्लो जुत्सु है, इससे टारगेट को बचने के लिए टाइम मिल जाता है। इन सभी पावर्स को देखा जाए तो ये सारी पावर्स ऑफेंसिव है, लेकिन कामुई को इससे ऊपर बताया गया है। कामुई एक तरह का डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों ही है। कामुई की पावर्स को वाकई में गॉडेस पावर बोला जाता है क्योंकि कामुई एक बहुत ही अच्छा डिफेंसिव निंजुत्सु है जो कि उचियास के सुसानो को भी पीछे छोड़ देता है। सोच कर देखो, हर किसी के अटैक को खड़े खड़े डॉज कर लेना, जब तक दुश्मन को समझ आए तब तक कामुई यूजर उसे गायब कर देगा। तो गाइस बस हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि ओबितो के पास दोनों मांगी शारिंगन होती तो वो कितना पावरफुल होता। तो गाइस ये थी टॉप 3 मांगी शारिंगन। आपको क्या लगता है प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर से बताएं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आया तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही एनिमे एंड मूवी से रिलेटेड वीडियोस के लिए टॉक इनफ को सब्सक्राइब करें। सायोनारा।